ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो ये तुम्हारा शहर नहीं मुंबई है, यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को। इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो? कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहां है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीवियां ढूंढें। पंजाब दे पुत्र तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सकें। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए। चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके?
आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम, हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। रुक जा वरना ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहां से नीचे छलांग मार दे, ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। यहां तो ये कर दे। बाबा कुड़कुम्बा। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर हैं, अर्जुन सिंह। सर, तुम तो उसे पकड़ चुके थे, पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉट द वे। ये तरीका गलत है। भाई मेरा तो यही तरीका है। मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं। जी वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह, थैंक यू। चीफ मिनिस्टर। सिक्योरिटी में कौन कौन थे? हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। You pushed me. Sorry. Hey, sorry. What sorry, man? You pushed me. You know what am I? I'm from Washington. Brother-in-law Bill Clinton. Yeah. So what? Hey, no way, man. No way. Yeah.
बिल एक मानता नहीं, बिल तो पागल है, बिल तो दीवाना है, खाए पिए कुछ नहीं, हम बिल दे चुके हैं सनम। नशे में है? नशा में नहीं, होश में है मैन। नशा देखते हैं तो क्लब 2000 जाओ, नशा वहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ, यू कैन डू इट मैन। देखा है क्लब 2000। मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। लेट देख तो पागल है। मैं पहली बार इस तरह के क्लब में आ रही हूँ, अगर पापा को पता चल गया ना तो मेरी fun man, enjoy, make the best of it. मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? Gorgeous. I'm really nervous यार, बस पापा को ना पता चले। देख निशा, वो लड़की कैसे पागलों की तरह डांस कर रही है। Excuse me. तू कहाँ जा रही है? मुझे Relax काजल, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीती। तो यहाँ दिखा नहीं पीता था, की पीता था तुमका क्या? I missed you. कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? कोई टेंशन? टेंशन? It's okay. तुम्हारे आदमी एयरपोर्ट से ही सामान ले गए थे। गुड, रियली गुड। सिकंदर, जानते हो मैं हर बार तुम्हारे लिए सामान लाती हूँ। मेरे साथ की सारी होस्टेसेस पूछती है तुम किसके लिए इतनी शॉपिंग करती हो? फिर तुमने क्या कहा? अपनी जिंदगी के लिए। एक अजीब सा डर लगा रहता है, पता नहीं क्यों। आखिर इन बैग्स में होता क्या है? मोहब्बत का नशा, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं जानती मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, मगर जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर। I love you. I love you too. सर? यस सर, वो नीचे एसीपी करण। ओके, तुम बेसमेंट में से सामान क्लियर करो। राइट सर। Oh my God, मैं कैसी लग रही हूँ? You think करण ने मुझे नोटिस किया? What rubbish! Excuse me. Hi. हाय। याद है आप मुझे मिले थे कॉलेज में? कॉलेज में? टेरेस के ऊपर? कॉलेज में कौन सा? हाँ, टेरेस कॉलेज जा, कॉलेज टेरेस जा। कौन सा कॉलेज है? अरे कौन सा कॉलेज जा? कॉलेज किधर गया? ठीक है पास। Excuse me. लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? हम पहचाना नहीं। याद है उस दिन आप और मैं और आप टेरेस पे जब वो गुंडे आ गए थे। गुंडे? गुंडा? कौन सा गुंडा? टेरेस पे पास में लगा चाइनीज गुंडा। टेरेस किधर गया? हाय करण जी, उस दिन जो आपने कॉलेज में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं, एहसान नहीं, थैंक यू करना चाहती हूँ। आई एम अर्जुन सिंह पापा। नहीं, अर्जुन सिंह इज माय डॉटर। नहीं, आई एम काजल, आई एम अर्जुन सिंह डॉटर। नाइस टू मीट यू। सेम है। हाँ? ड्रिंका कॉलेज चला तेरी ता बुंदा तब तब उंदा ओ तब गो ये तक वो तक वो यो हेलो डोला। प्लीज पापा से कुछ मत कहना। ओके बाय, थैंक यू। सेम है। गावा साहब, वो एसीपी करण सिंह ने अचानक क्लब में धाड़ मार दी और हमारा 15 करोड़ का माल भी पकड़ा गया सर। हमारे 6 आदमी भी मारे गए सर, और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। जान बचा कर है? जान बचा कर है? माल लेने का जा सकता है? माल से ज्यादा कीमती है तेरी जान। माल से ज्यादा कीमती है तेरी जान। ये खून का रंग मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है यार। ये एसीपी करण कौन है? हाँ?
May I come in, Father? Yes, come in, please. Some donation for the kids. Oh. इतनी सारी रकम? घबराइए मत, मैं एसीपी करण सिंह हूँ। ये इनाम की रकम है जो हम पुलिस वालों को मुजरिमों को पकड़ने से मिलती है। थैंक यू माय सन। गॉड का काम करने का तरीका भी बड़ा मिस्टीरियस है। अब देखो ना, बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। Excuse me, father. वो तुमने पूरे कर दिए। ओह, हैप्पी बर्थडे सन। Thank you, father. गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. ये कबीर है। एक्चुअली मैं नहीं जानता इसका बर्थडे क्या है। दरअसल 6 साल पहले आज ही के दिन ये हमें एक गार्बेज बॉक्स में पड़ा हुआ मिला था और मैं इसे यहाँ ले आया। एक अनाथ को जिंदगी मिल जाए उससे अच्छा और क्या हो सकता है। यू आर राइट। तो देश के हजारों मासूम जान से जाएंगे। ओसाका शिपिंग कॉर्पोरेशन। मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। देखो, बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बढ़ जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी। वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी। ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा। सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर। आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक पुलिसमैन की जिंदगी की बात कीजिए। पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं ना कहूं कोई खून खराबा नहीं होगा। जी। और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया। चलें?